फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात जारी भविष्य काल। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आए तथा कर्ता द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य का लगातार होना पाया जाए तो ऐसे हिंदी वाक्य को जारी भविष्यकाल कहते हैं। एएस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य: पहला, श्वेता भोजन पका रही होगी। दूसरा, आप बेलहरा जा रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले कर्ता प्लस विल या शैल दोनों में से एक रखना है। यदि कर्ता एक वचन का है तो विल का प्रयोग किया जाएगा, यदि कर्ता बहुवचन का है तो शैल का प्रयोग किया जाएगा। प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, श्वेता विल बी कुकिंग द फूड। दूसरा, यू शैल बी गोइंग टू बेलहरा। एनएस अर्थात निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य: पहला, श्वेता भोजन नहीं पका रही होगी। दूसरा, आप बेलहरा नहीं जा रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले कर्ता प्लस विल या शैल दोनों में से एक रखना है। यदि कर्ता एक वचन का है तो विल का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन का है तो शैल का प्रयोग करेंगे। प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, श्वेता विल नॉट बी कुकिंग द फूड। दूसरा, यू शैल नॉट बी गोइंग टू बेलहरा। SIS अर्थात सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में साधारण प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य: पहला, क्या श्वेता भोजन पका रही होगी। दूसरा, क्या आप बेलहरा जा रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले विल या शैल यानी दोनों में से एक रखना है। यदि कर्ता एक वचन का है तो विल का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन का है तो शैल का प्रयोग करेंगे। प्लस कर्ता प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। प्लस कर्म प्लस शेष उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, विल श्वेता बी कुकिंग द फूड। दूसरा, शैल यू बी गोइंग टू बेलहरा। SINS अर्थात सिंगल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य: क्या श्वेता भोजन नहीं पका रही होगी। दूसरा, क्या आप बेलहरा नहीं जा रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले विल या शैल यानी दोनों में से एक रखना है। यदि कर्ता एक वचन का है तो विल का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन का है तो शैल का प्रयोग करेंगे। प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, विल श्वेता नॉट बी कुकिंग द फूड। दूसरा, शैल यू नॉट बी गोइंग टू बेलहरा। DIS अर्थात डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य: पहला, श्वेता भोजन क्यों पका रही होगी। दूसरा, आप बेलहरा कैसे जा रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम: सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस विल या शैल दोनों में से एक रखना है। यदि कर्ता एक वचन का है तो विल का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन का है तो शैल का प्रयोग करेंगे। प्लस कर्ता प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद: पहला, वाई विल श्वेता बी कुकिंग द फूड। दूसरा, हाउ शैल यू बी गोइंग टू बेलहरा। DINS अर्थात डबल इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस,
इसे हिंदी में असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य, पहला, श्वेता भोजन क्यों नहीं पका रही होगी। दूसरा, आप बेलहरा कैसे नहीं जा रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस विल या शैल दोनों में से एक रखना है। यदि कर्ता एक वचन का है तो विल का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन का है तो शैल का प्रयोग करेंगे। प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में ING प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाई विल श्वेता नॉट बी कुकिंग द फूड। दूसरा, हाउ शैल यू नॉट बी गोइंग टू बेलहरा। दूसरी पहचान, जिस हिंदी वाक्य में अवश्य रहा होगा, अवश्य रही होगी, अवश्य रहे होंगे, अवश्य रहा हूँगा आदि शब्द लगा हो तो ऐसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए मस्ट बी शब्द का प्रयोग किया जाता है। AS अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य, पहला, वह अवश्य ही ताली बजा रहा होगा। दूसरा, लड़के अवश्य ही कहीं खेल रहे होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले कर्ता प्लस मस्ट प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में ING प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, ही मस्ट बी क्लैपिंग हिज हैंड्स। दूसरा, द बॉयज मस्ट बी प्लेइंग समवेयर। दिस इज 20th part for more knowledge see part 21th of this video। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट ज़रूर करें। समाप्त।